अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये वाला जो एक्सरसाइज है या ये वाला जो यूनिट है, ये यूनिट है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन एक क्वांटिटी के तब्दील होने से दूसरी क्वांटिटी में तब्दीली आए तो ये वेरिएशन कहलाता है। एक क्वांटिटी में अगर बदलाव आएगी और उसी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी बदलाव आए तो ये वेरिएशन है। और वेरिएशन के दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा है इन्वर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो दूसरी भी उसी रेशियो से बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी भी उसी रेशियो से कम होती है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है, जिस तरह हमने प्रोपोर्शन में क्लास 8 में पढ़ा है। और फिर इन्वर्स वेरिएशन क्या है कि एक क्वांटिटी बढ़ जाए, दूसरा उसी रेशियो से कम हो, और अगर एक क्वांटिटी कम हो दूसरा उसी रेशियो से बढ़ जाए, मतलब कि उल्टा काम करे, तो ये इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो काम किया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, मतलब कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में थे। एक बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, और एक कम हुई तो दूसरी भी कम हुई। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या है कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब रूट ऑफ v। तो यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। तो ये कौन सा टाइप है? डायरेक्टली वेरिएशन है। एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, और अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने वही मेथड को यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखें, हमने इक्वेशन ली है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। तो ये जो है क्यूब रूट ऑफ v लिखा है, देखें ये 3 इंडेक्स है इस रूट का, तो इसको हम कहते हैं क्यूब रूट। तो v का क्यूब रूट लिखा है यहाँ पर। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ v एंड u इज इक्वल टू 4 when v इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ मिले हैं u एंड v के। तो u और v के वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी, और सबसे पहला काम हमने यही करना है। पहले तो देखें, आप तीनों क्वेश्चंस का अगर जायज़ा लें तो पहले वाले सेंटेंस में आपको दोनों वैल्यूज़ मिले हैं, दो क्वांटिटीज़ दोनों के वैल्यूज़ मिले हैं। तो यहाँ भी आपको u एंड v दोनों के क्वांटिटीज़ मिले हैं। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब आप इक्वेशन में डालोगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। k क्या है? k जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, मतलब कि वो रेशियो है जिस रेशियो से x और y वेरी करते हैं। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं अब ये वाली साइन उठाऊँगा और मैं कांस्टेंट रखूँगा k। तो u इज इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v। तो इस तरह लिखा जाता है। देखें, जब आप ये साइन हटाओगे तो आप इक्वल दोगे और इक्वल के बाद k लिखोगे, तो k जो है इस सेकंड वाले वैल्यू के साथ लगेगा। तो अब ये क्या है? इक्वेशन 1। तो अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं u इज़ इक्वल टू 4 और v इज़ इक्वल टू 64, तो उनको हम लेंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो गिवन वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? u इज़ इक्वल टू 4 एंड v इज़ इक्वल टू 64। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़, तो इक्वेशन 1 क्या है? u इज़ इक्वल टू k और क्यूब रूट ऑफ v। तो u की क्या वैल्यू है? 4। तो हमने u की वैल्यू रखी, k लिखा, और इसकी वैल्यू देखिए v की वैल्यू मिली है, क्यूब रूट ऑफ v की वैल्यू नहीं मिली, यहाँ जस्ट v की वैल्यू मिली है। तो मैं क्यूब रूट जैसे है वैसे ही रखूँगा और मैं v की वैल्यू रखता हूँ 64। तो अब ये इक्वेशन मिला है जो कि मज़ीद सॉल्व होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर k इसके साथ मल्टीप्लाई है तो मैं इसको वहाँ शिफ्ट करूँगा, लेकिन इससे पहले इसका मैं क्यूब रूट निकालता हूँ। तो 64 इस पर है क्यूब रूट, तो इसकी असल वैल्यू क्या है? देखिए 64 जो है एक क्यूब नंबर है, जिसके पास ऐसा नंबर है जिस पर हम पावर 3 लगाएं तो हमें 64 देगा, और वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 4 का। तो मैं अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 4 पर पावर 3 दूँ, तो पावर 3 का मतलब क्या निकलता है कि ये 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा 64। तो ये एक क्यूब है 4 का, तो इसकी जो वैल्यू है असल वो क्या है? 4 है। तो अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप प्राइम फैक्टर निकालें। प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं? ऐसे, आप छोटे से छोटे टेबल से इसको डिवाइड करो। तो ये 2 के टेबल में आता है, 2 का टेबल लगाया तो 64 का आधा,
तो 64 का आधा मतलब 32, और 32 को 2 से डिवाइड किया तो इसका आधा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8, और 8 को 2 से डिवाइड करें 4, 4 को 2 से डिवाइड करें 2, और 2 को डिवाइड करते हैं तो 1। जब 1 होगा तो ये फाइनल। अब हमने क्या करना है, देखिए हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम 2 का जोड़ा लेते हैं, और क्यूब रूट में हमने 3 का जोड़ा लेना होता है। तो ये तीनों सेम नंबर हैं, तो ये एक जोड़ा बनता है जिसमें से हम एक दफ़ा लेंगे इसको। तो यहाँ भी देखिए ये भी 3 टाइम जो है 2 है, तो जब क्यूब रूट निकालते हैं तो हम 3 का जोड़ा लेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों 2 हैं, तो इनमें से हम एक दफ़ा लेंगे 2। ये भी 3 दफ़ा 2 था तो हमने एक दफ़ा लिया, और यहाँ से भी 3 दफ़ा था तो हमने एक दफ़ा लिया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 मिलता है, तो ये कहलाता है क्यूब रूट ऑफ 64। तो अब यहाँ पर 64 का क्यूब रूट क्या है, 4। तो मैं एक और तरीका समझाऊँ आपको, 64 क्यूब रूट में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यूब रूट जैसे है वैसे रखूँगा और इस 64 को 4 पावर 3 रखता हूँ। तो जब भी एक ही नंबर पर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ये बताया है कि एक ही नंबर पर या एक ही वेरिएबल पर ये दोनों साइन होंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं। तो क्यूब रूट में भी यही होगा, अगर एक ही नंबर पर क्यूब भी है, इस पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं, तो एक ही नंबर पर अगर क्यूब भी है और क्यूब रूट भी है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट हमें वो नंबर मिलेगा। तो अब यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गई है कि 64 जो है एक क्यूब है जिसका क्यूब रूट क्या है, 4 है। तो हम इसको उठाकर यहाँ पर सिर्फ 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 u की वैल्यू k और इसकी वैल्यू क्या बनती है, 4 बनती है। तो ये 4 k के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 4 को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो k की वैल्यू बनती है, देखिए मैं इस 4 को लिखता हूँ और इस 4 को मैंने k की तरफ से शिफ्ट किया है, तो ये यहाँ पर डिवीजन में आएगा, और 4 डिवाइडेड 4 तो ये इक्वल होगा 1k। तो इस तरह हमें k की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। अब हमें k की वैल्यू मिली है तो हम k की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अब k की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिली है। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, u इज इक्वल टू k और क्यूब रूट ऑफ v। तो अब यहाँ पर हम k की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बनेगा, k की वैल्यू है 1, और 1 को मैं जब क्यूब रूट ऑफ v से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर मिलता है। अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई भी करूँ तो मुझे 12 मिलता है। तो इस 1 को अगर मैं इस वाले क्यूब रूट ऑफ v से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे जस्ट क्यूब रूट ऑफ v मिलेगा। तो ये 1 जो कि k की वैल्यू थी वो हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है k की वैल्यू को, तो मुझे जस्ट ये मिला है। तो अब असल में जो k की वैल्यू है या जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन ये बनी है, तो ये इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन को लेंगे तो कोई भी v या u की वैल्यू मिलती है तो हम दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि ये अब रेशियो को ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर किस रेशियो से u एंड v जो हैं वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो ये जो पहली सेंटेंस है u इज इक्वल टू 4 व्हेन v इज इक्वल टू 64, तो इन दोनों को लगाकर हमने k की वैल्यू को फाइंड करा और इक्वेशन 2 बनाया। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 216। तो ये जो है पार्ट 2 है इसका, तो मैं यहाँ पर पार्ट 2 भी लगाता हूँ। अगर आप ना भी लगाएं तो आप सिंपल से इसमें यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बाय फुटिंग। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिली है हमें, v इज इक्वल टू 216 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 लेते हैं, उस पर v की वैल्यू डालकर हम u की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन। अब देखिए v की वैल्यू क्या मिली है, 216, तो हम v को उठाएंगे, क्यूब रूट में हम 216 रखेंगे। तो 216 देखें, अब आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th वालों को कम से कम कुछ नंबर्स के क्यूब या स्क्वायर आने चाहिए। उनको स्क्वायर फाइंड करना या क्यूब रूट फाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े, वो देखकर ही पहचान ले कि ये एक क्यूब नंबर है और इसका क्यूब रूट क्या है, या ये एक स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो यहाँ पर जो 216 है ये एक क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट क्या है, 6 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनती है, u की वैल्यू 6 बनती है, क्योंकि 216 क्यूब रूट ऑफ 216 वो है
6। तो इस पूरे यहाँ पर जो बना है इसकी असल वैल्यू क्या है, 6 है। तो हमें 6 की वैल्यू मिली। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, v की वैल्यू 64 थी, v की वैल्यू को बढ़ाकर 216 कर दिया। एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी भी बढ़नी है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर u की वैल्यू 4 थी, तो अब u की वैल्यू बढ़कर 6 हो गई। और अगर एक वैल्यू को कम करने से दूसरी वैल्यू कम करेंगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल टू 5। अब हमें u की वैल्यू को 5 करके दिया है और हमें बताया जा रहा है कि हम v की वैल्यू को फाइंड करें। तो मैं अब यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या करता हूँ, बाय पुटिंग u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 है u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v। तो अब यहाँ पर u की वैल्यू क्या मिली है, 5, और हमने इस तरह करना है, v लिखना है। तो अब इस सिचुएशन को देखें, v पर क्यूब रूट है तो हमने क्यूब रूट को ख़त्म करना है। तो क्यूब रूट को ख़त्म कौन करता है, क्यूब करता है। तो अभी मैंने पहले क्या बताया कि अगर इस तरह है तो इस पर अगर पावर 3 भी दूँ तो ये पावर 3 जो एक क्यूब पावर है, तो क्यूब रूट को ख़त्म कर देगा। तो अब हमने इसको ख़त्म करना है क्योंकि हमें v की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर पावर 3 दूंगा या क्यूब दूंगा। तो जब इस तरफ मैं पावर क्यूब दूंगा तो मुझे इस तरफ भी देना है, फिर हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल बनती है। तो याद रखें, अगर अपनी मर्ज़ी करेंगे तो मैथ के कंडीशंस को देखकर उसके रूल्स में रहकर ये काम करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं क्यूब बोथ साइड लगाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड्स पर क्यूब देना है। तो 5 पर क्यूब देता हूँ ऐसे, और इस पर भी क्यूब देता हूँ ऐसे। तो अब ये वाला क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, और 5 का क्यूब क्या बनेगा, 5 का क्यूब मतलब कि 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 25, और 25 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 125 मिलेगा। तो 5 का क्यूब क्या है, 125। और यहाँ पर अब ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो हमें क्या मिला, v। तो देखें अब ये लास्ट पार्ट में क्या था कि हमें u की वैल्यू मिली थी 5 और हमें v की वैल्यू को फाइंड करना था। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब u की असल वैल्यू यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 5 किया गया, तो मतलब कि एक नंबर बढ़ा दिया, तो u की वैल्यू जो है वो बढ़ी। तो u की वैल्यू बढ़ी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में v की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखें v की वैल्यू भी बढ़ी है, और इस वाले में भी यही था, v की वैल्यू को बढ़ा दिया, 64 से 216 कर दिया, तो u की वैल्यू भी बढ़ गई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट। यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं। अगर हम यहाँ पर एक और जुमला रखना चाहें तो मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट में 2 जुमले रखता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड की हैं। मैंने u इज इक्वल टू 6 वैन v क्या मिला था, 216, v इज इक्वल टू 216। और नेक्स्ट जुमले में क्या है, यहाँ पर लिखें v इज इक्वल टू 125 वैन u इज इक्वल टू 5। तो ये जुमला हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा यहाँ पर काम होके है, क्योंकि हमें जो इस क्वेश्चन में चाहिए थे वो सब हमने फाइंड कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81। फिर लिखा है फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। अब देखिए पहले तो हमें 2 वैल्यूज़ दिए हुए हैं m एंड f की, और बाद में हमें बताया जा रहा है कि अगर इस तरह 2 वैल्यूज़ हैं जिसमें m की 3 और f की 81 है, तो अब जब हम m की वैल्यू को चेंज करेंगे, m की वैल्यू को 3 से चेंज करके 5 कर देंगे, तो f की वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जुमले में देखना है कि ये डायरेक्टली है या इन्वर्सली। देखिए यहाँ पर इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, तो यहाँ पर जो क्यूब रूट हैं या क्यूब हैं इससे परेशान नहीं होना आपने, काम वही है, मेथड वही है जो पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो हम पहले वही काम करेंगे, हमें k की वैल्यू चाहिए और हमें इक्वेशन लेना है। तो मैं यहाँ से जो ये वेरिएशन की साइन है इसको उठाऊंगा, तो मैं इक्वल और k जो कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है ये लिखता हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा।
अब हमने इस पर क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो गिवन में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में देखें आपको m की वैल्यू 3 और f की वैल्यू 81 मिला है। तो m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81। तो ये दो ऐसे वैल्यू मिले हैं जिनको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल टू k m क्यूब। अब हमने f की जगह f की वैल्यू रखनी है, 81 है और k लिखता हूँ, फिर m की वैल्यू क्या है, 3 है। तो m की वैल्यू 3 है, 3 को ब्रैकेट में रखता हूँ क्योंकि m पर पावर 3 या क्यूब है। तो इस तरह मैंने लिखा। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 3 का क्यूब पावर 3 का मतलब 3 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई है। तो 3 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 और इस 9 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 27। तो 3 का क्यूब क्या है, 27। तो 81 इज इक्वल टू 27k। आप k लिखकर फिर 27 को ब्रैकेट में भी रख सकते हो या इस तरह भी 27k लिख सकते हो। अब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो 27 को मैं अब यहाँ से शिफ्ट करूँगा क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको लेकर आऊँगा 81 की तरफ। तो 81/27 बनेगा k की वैल्यू। तो अब अगर 81 और 27 को देखें तो ये दोनों मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे और ये दोनों 9 के टेबल से सिंप्लीफाई होंगे। तो अब मैं k की वैल्यू को क्या बनाऊंगा, k मैं अब लेफ़्ट साइड में लिखता हूँ और यहाँ पर 9 का टेबल कितनी दफ़ा, 9 टाइम। तो मतलब 81 को 9 से डिवाइड करूँ तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, 9। और 27 के लिए 9 का टेबल 3 टाइम। और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। तो k की वैल्यू क्या बनती है, जस्ट 3। तो हमें k की वैल्यू मिली है 3। तो पहला काम तो हमने k की वैल्यू को फाइंड किया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 है, देखें ये वाला। अब हम k की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, 3 और m का क्यूब। तो ये बनता है इक्वेशन 2। अब हमने नेक्स्ट पार्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, f व्हेन m इज इक्वल टू 5। तो m हमें मिला है 5 और हमें f फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बाय पुटिंग m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम m की वैल्यू को डालकर f की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास f इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो इक्वेशन में हम m की वैल्यू लगाते हैं। तो m की जगह हम 5 लिखेंगे और इस तरह क्यूब देंगे। तो सबसे पहले हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या है, 125। तो अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो f की वैल्यू बनती है क्या, देखें 125 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 375। तो f की वैल्यू में क्या मिली, 375। तो मैं यहाँ पर अगर जुमला लिखूँ, देयरफॉर f इज इक्वल टू 375 व्हेन m इज इक्वल टू 5। देखें यहाँ भी वही काम हुआ। m की वैल्यू हमें 3 मिली थी तो f 81 था। अब m की वैल्यू को बढ़ाकर 5 कर दिया गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है कि एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रेशियो से बढ़ती है। तो यहाँ पर जब m की वैल्यू बढ़ी तो f की वैल्यू भी जो 81 थी अब बढ़कर 375 हो गई। तो इनका जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है वो यही काम करती है कि इनको सेम रेशियो से बढ़ाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।